वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मुझे जो बात करनी है वो साजिद भाई और सितारा सिस्टर से करनी है। साजिद भाई, आपसे रिक्वेस्ट है क्योंकि सितारा बहुत इनोसेंट है, बहुत भोली है और वो बहुत इमोशनल है, तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा कम अंडरस्टैंड करती हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट आपसे करूँगी कि आप खुद ही जो आपके आसपास के लोग हैं उनको परखें, क्योंकि आप मुझे ज़्यादा सेंसिबल और समझदार लगते हैं। क्योंकि ये चीज़ एक डिफरेंस ज़रूर है। इस चीज़ का कोई बुरा नहीं माने कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं और वो शुरू से सिटीज़ वगैरह में होते हैं, अच्छी स्कूलिंग होती है, उन चीज़ों से लोग ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन लोगों को पागल नहीं बनाया जा सकता, बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। पर क्योंकि आपके पेरेंट्स ने, आप दोनों की पेरेंटिंग अच्छी हुई है, तो आपकी मदर ने भी आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ, आपकी फैमिली भी अच्छी है। तो आप ने दुनिया बाहर जाके देखी है, सितारा फैमिलीज़ में और घर पे ही रही हैं, तो वो इतना ज़्यादा चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर पाती जितना आप कर पाते हो। जितना भी आप बात करते हो, जैसे आज आपने बात करी, बहुत नपे तुले शब्दों में बहुत बैलेंस्ड होकर ये बातें सारी करी, जिसकी वजह से मैं आपको यही कहूँगी कि आप काफ़ी समझदार इंसान हैं। तो आपको ही अब घर का जो मेन पर्सन भी आप हैं, आप ही को अपने घर के डिसीज़न लेने का हक़ है। तो आप इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखें कि कौन लोग आपके घर में आके फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो गैर हो या अपने हो। आप अपने रिलेटिव्स को इतना छोड़ देते हो फ्रीली कि वो जो मर्ज़ी करें आके, या उनकी गलतियों को इग्नोर करते हो और बाहर वालों को आप पॉइंट आउट कर भी देते हो, लेकिन आप अपनी फैमिली को, चाहे वो सितारा की तरफ से हो या आपकी तरफ से हो या आपके कोई नोन हो, तो आपका ध्यान उधर जाता भी होगा, लेकिन आप पता नहीं परवरिश भी होती है कि आप उस तरीके से उनको नो नहीं बोल पाते हो, उनसे साथ डील नहीं कर पाते हो, जो मुझे पर्सनली लगता है। अगर आप दोनों ऐसे फेकस्टर्स को नो बोल देते शुरुआत से, तो आपको इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। जैसे आपने उसको, नैना को नो बोल दिया है, क्योंकि उसकी सारी असलियत आपके सामने बिल्कुल फ्रंट पे आ गई थी, तब जाके आपने उन लोगों को नो बोला था। दैट इज़ द राइट वे, क्योंकि इससे जो दूसरे रिलेटिव्स होते हैं उनको भी पता होता है कि अगर इन्होंने उस इंसान के साथ रिश्ता ख़त्म कर दिया है या उसको अपने घर में नहीं आने देते या उसके साथ बोलचाल ख़त्म हो गई, तो ये लोग भी उस तरीके से ट्राइज नहीं करते। अब आपके 3 बच्चे हैं और आपकी सेकंड वाइफ भी हैं, आपकी फैमिली पूरी कंप्लीट है, तो आपको अपनी फैमिली पे ही ज़्यादा फोकस करना होगा। अब सितारा को अपनी मदद की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आप उस टाइम इतने संजीदा नहीं थे, इतनी केयर नहीं कर रहे थे। सितारा को प्रॉब्लम इसी वजह से आई, अगर आप उसका प्रॉपर ख्याल रखते तो वो ना ही अकेले कहीं जाती सऊदीया वगैरह में, तो ना ही वहाँ पे उसके ऊपर इस तरीके से इल्ज़ामात वो लगाने की हिम्मत रखते। तो सबसे पहली बात है कि वो जो गलती आपने करी है सेकंड मैरिज वाली, और फिर आप कौसर की तरफ भागते रहे हैं, सितारा को इग्नोर करते, तो वो भी हर्ट हुई। उसने दूसरे रिलेटिव्स के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा सबने देखा। अब मेरी जो रिक्वेस्ट है वो आपसे यही है दोनों से कि आप अपने बच्चों पे तवज्जो दें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से लोगों के साथ ज़बरदस्ती प्रेशराइज़ होकर रिश्ते निभाएंगे, तो कल को आपके बच्चे क्या करेंगे, आपकी ताइबा आयत क्या करेगी, वो भी ऐसे रिश्तेदारों को झेल लेंगी। अगर आप नो कहना सीखोगे तो आपके बच्चे भी वही तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, वो भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वो देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स इस तरीके से घर में बातें होती हैं, बच्चे सुनते हैं, तो उनके मन पे भी ये असर होता रहता है कि रिश्तेदारों के साथ तो निभानी पड़ती है। तो कभी अपने बच्चों के साथ ये ना करें कि जो गलत बात कर रहे हैं या गलत लोग हैं उनसे हमें कोई निभाने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे लोगों से हम डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं ताकि बच्चों को भी ऐसा लेसन मिले। और मैं
अपने व्यूअर्स को भी बोलूँगी, चाहे आप हो चाहे आपके बच्चे हैं, कभी भी उनके लिए ऐसी कोई एग्जाम्पल सेट ना करें कि बच्चे भी अपने फ्यूचर में इस तरह के लोगों को झेलें। क्योंकि जो टॉक्सिक रिलेशन होते हैं, जो सिर्फ अपने फ़ायदे का सोचते हैं, जो दूसरों के दिमाग से खेलते हैं, ऐसे लोगों से हमें हमेशा बचना चाहिए। इनमें से अभी आपकी फैमिली में वक़ार ने बहुत ज़्यादा अपना इंटरफेरेंस करी हुई है। उसको तो स्पेसिफिकली मैं बोलूँगी अपने घर में उसकी एंट्री बंद करें। और जो आपने एक बहुत ज़िम्मेदारी अपने सर पे रखी हुई है, कल को आपने रखा था सलमा की बेटी को, तो उसने आपको क्या सिला दिया। आज आप फारूक भाई को लेके बैठ गए, आपको इस बात का समझ नहीं आता कि जवान बेटियों की ज़िम्मेदारी नहीं रखी जाती। आप ठीक है, आपने रिश्ता कर दिया, आप फारूक भाई के घर उनकी बेटी को भेजें, कल को कोई बात होती है उसका सारा फिर ठीक रहा सितारा के ऊपर गिरेगा। तो ये आपको समझना होगा, चाहे नानी है चाहे दादी है, कुछ भी है, माँ बाप के ऊपर कोई नहीं होता जितना माँ बाप अपने बच्चे पे ट्रस्ट करते। कल को तो वो दादी पे भी नानी पे भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तो इस तरीके का नहीं होता। वो पहले ही सितारा की मदर को भी अपना सगा नहीं मानते। हाँ, आपने अच्छा रिश्ता ज़रूर करवा दिया जिसकी वजह से वो अब थोड़ा सा शांत हो गई हैं नजमा जी। अदरवाइज़ वो तो अम्मी को कभी नहीं, सितारा की अम्मी को कितना बख्शती हैं। वो तो अपने फादर के चक्कर में भी उनको कटघरे में 1 मिनट लगाती हैं खड़े होने में। कल को अभी वो सारा इल्ज़ाम लगा रही हैं। आप ये चीज़ें क्लियर करें कि रिश्ता जो है इन्होंने अपनी मर्ज़ी से करा है वक़ार भाई ने, और जो आपकी नजमा और फारूक जी ने और बच्चों ने अपनी रज़ामंदगी से, इसमें सितारा ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी से नहीं की है। क्योंकि बार बार यही चीज़ें नजमा बोले कि सितारा ने कहा, ताकि कल को कोई प्रॉब्लम हो। तो अभी देखिए इनका थंबनेल कितना ख़तरनाक था, सितारा और वक़ार ने मिलकर मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इसके माइंड में ये सारी चीज़ें हैं कि ये सितारा और वक़ार अपने चैनलों की वजह से या किसी चीज़ की वजह से मेरी बेटी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो अभी बिफ़ोर मैरिज सितारा को ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे अपनी तरफ से क्लियर करनी चाहिए। और आपको अब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना होगा, सितारा को भी समझना होगा। क्योंकि अगर आप आगे आ जाएंगे और सितारा साइलेंट हो जाएंगी तो आपके रिश्तेदार कुछ कंट्रोल हो सकेंगे। स्पेसिफिकली मैं वक़ार फैमिली की बात कर रही हूँ। वक़ार फैमिली बहुत लालची है, वक़ार स्पेसिफिकली लालची है। वो अपने जो उसने अभी घर का जो सोचा है कि मैं अपना घर नीचे फ्लैट में पेरेंट्स को शिफ्ट कर दूँ, ऊपर खाली कर दूँ, ये सिर्फ उसी बात को लेके कि सितारा उसका पूरा घर भर दे। सितारा ने कहा था उसमें इतनी जगह नहीं है फर्नीचर की, तो हम लोग सिर्फ बेड और ये अलमीरा ही दे पाएंगे। तो इसी बात को सोच के वक़ार ने ये सारी प्लानिंग की है। तो अब आपको इन सारी चीज़ों का देखना होगा। क्योंकि यूट्यूब एक परमानेंट कोई काम नहीं है। जब तक है बहुत अच्छी बात है, चैनल और ग्रो करे, हमारी यही प्रेयर है। लेकिन इन फ्यूचर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो आपको सेविंग अपने बच्चों के लिए हर एक के अकाउंट नंबर खोल के उसमें पैसे डालने चाहिए, हर एक के नाम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो दैट आपको खुद ही आगे आके अपने पैसे को, अपने बच्चों के पैसे को सेव करना चाहिए। ना कि आपको उनको पता होता है इनके पास इतना पैसा है, तो कोई 10 लाख मांग रहा है, कोई 8 लाख मांग रहा है, किसी को शादी के लिए चाहिए, किसी को घर के, ये कोई मतलब तमाशा। और पीठ पीछे आप कितनी बुराइयाँ, जितना जलील आपकी फैमिली वालों ने आपको और सितारा को करा, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसी फैमिली होगी। और दे आर वेरी ग्रीडी पीपल। जिनकी आपने मदद की वही आपके गले पे आ गया। आपके भाई को 6 लाख रुपए देके सितारा ने हीरा के फादर को बुलाया, उन्होंने भी उनको अच्छा सिला दिया। तो इस तरीके से नजमा भी बहुत अच्छा सिला देंगी। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सितारा को इन सारी चीज़ों से आप परे रखें और आप ही आगे आएँ फ्रंट पे, और इन सारे जितने भी फेकस्टर्स हैं उनको नो बोलें, ताकि सितारा सुकून से ज़िंदगी जी सके। अब वो ब्लॉगिंग तक बंद करने के लिए आ गई है, वो इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। आपको उनकी मदद करनी चाहिए। और जो अननेसेसरली बर्डन हाजी मोहम्मद जैसे लोग आप लोगों ने अपने घर में जमा कर रखे हैं, फ़ातिमा, इनको सबको बाहर निकालिए। और जो रोल ये कर रहा था वक़ार, उसको आप कोशिश करें कि आप प्ले करें। अदरवाइज़ इसका कोई और अल्टरनेट निकालें। लेकिन आपको वक़ार को इतना हाइप ना दें। सिर्फ वो अपने चैनल के लिए कर रहा है, कल को चैनल भी चल जाना है
और कोई मीन सीन हुई अपना उनके साथ, उस लड़की के साथ जो फातिमा है, तब नजमा और फ़ारूक ने आपने नहीं छोड़ना। ये आपने बहुत बड़ी गलती करके यूट्यूब को दिखाई है। कल को यूट्यूब पे फिर बातें होंगी, तो इसका मौका आप लोगों को मत दें, क्योंकि आप इतने इनोसेंट हैं, हर कोई आपको यूज़ करके परे हो जाता है। तो वकार ने भी सोचा कि नहीं तो वो फातिमा जैसी लड़की, अनएजुकेटेड लड़की और गाँव की लड़की से मुझे नहीं लगता कि वो शादी करता। पर एनीवेज़ उनका अपना डिसीज़न जो भी हुआ है, बट यू शुड बी, ये क्लियर आपको करना चाहिए कि इसमें सितारा का किसी ने किसी को फोर्स नहीं किया, किसी को उसने कुछ नहीं कहा। जिसने वकार ने अपनी मर्ज़ी से फातिमा को हाँ करी, और इसमें फ़ारूक भाई ने अपनी मर्ज़ी से हाँ करी, नजमा ने अपनी मर्ज़ी से हाँ करी। इसमें सबकी मर्ज़ी शामिल थी। सितारा इज़ नॉट इन्वॉल्व इन दिस। ना ये सितारा की बेटी है, ना सितारा, वकार सितारा का बेटा है। तो जो भी डिसीज़न है वो पेरेंट्स ने लिए या इनके जो हाजी मोहम्मद बैठे हैं उन्होंने लिए। इसमें सितारा और आपका कोई रोल नहीं है। मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आजकल तो अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी लेनी बहुत डिफ़िकल्ट है, तो ये दूसरों की भी बात करना तो और भी मुश्किल है। तो प्लीज़ मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बोलूँगी कि जितने भी लोग हैं इनको सपोर्ट ज़रूर करें, लेकिन जहाँ पे भी कुछ हो वो बिना हेजिटेशन के इनसे इसके बारे में बात करें, सो दैट ये चीज़ें इतनी मतलब ख़राब होने के बाद जब साजिद भाई आते हैं क्लैरिफिकेशन देने, जैसे हीरा के टाइम पे आए, आज आए, तो अच्छा बहुत लगता है। वो बहुत समझदारी की बात करते हैं, पर अगर पहले ये नौबत ही ना आने दें तो वो ज़्यादा बेटर लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरे व्यूज़ और मेरी बात अच्छी लगी हो तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं अपना मैसेज जहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ वहाँ पे पहुँच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।